हमारे साथ हमारे मित्र बैठे हुए हैं। तो आज हम इनके माध्यम से आप लोगों को कुछ यूपीएससी जर्नी में आने वाली कठिनाइयों को कैसे फेस करना है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं इनसे पूछूंगा और ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, जिससे आपके लिए रास्ते उतने मुश्किल ना रहें, थोड़े आसान हो जाएं। तो सबसे पहला स्टेज आता है यूपीएससी में प्रीलिम्स, ठीक है, और दूसरा स्टेज है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। तो मैं उस फेज को लेके भी चर्चा नहीं करने वाला हूँ कि कोई अगर नया बडिंग आता है और स्टार्ट करना चाहता है अपना एक तैयारी, तो वो सब चीज़ मैं मान लेता हूँ कि एक बच्चा आया है वो या तो किसी कोचिंग के थ्रू, या अगर उसकी बेसिक्स ठीक है तो वो कुछ सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन वो ठीक ठाक तरीके से वो प्रिपेयर कर लिया है अपने आप को, मतलब चीज़ों से वो अवेयर हो गया है, सिलेबस को एक तरह से कवर कर लिया है और रिवीजन वो कर चुका है। लेकिन फिर भी बहुत सारी किसी ना किसी कारण बस उनके प्रीलिम्स नहीं हो पाते हैं बच्चे के बार बार, और सबसे बड़ा बैरियर हो गया है ये सब एग्जाम में आप देखें तो प्रीलिम्स। और मैं पीसीएस में भी, लेकिन अभी मैं यूपीएससी तक ही स्टिक रहना चाह रहा हूँ, खास करके उसके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके। तो प्रीलिम्स बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मतलब अच्छे खासे नॉलेज बेस हो चुके हैं, बट उनके लिए सबसे बड़ा बैरियर हो जा रहा है प्रीलिम्स, या जीएस पेपर मान लें, कुछ के लिए सीसेट पेपर भी एक बड़े बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा मतलब बताइए जिसके कारण कि अगर उनकी तैयारी अगर ठीक ठाक है, जो बेसिक प्रिपरेशन होती है यूपीएससी की, तो उस हिसाब से लेकिन वो प्रीलिम्स श्योर शॉर्ट कर लें। इस तरह से आप कुछ गाइड कीजिए हमारे दर्शक। सभी को एक बार नमस्कार। मैं मोहित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, तो इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब कोई बच्चा स्टार्टिंग करता है, स्टार्टिंग करने के बाद में वो बहुत सारी चीज़ों को गो थ्रू होता है। अपनी तैयारी करने के बाद बहुत सारी चीज़, जैसे आपने तैयारी आप अपनी जर्नी में देखे होंगे तो कि आप प्रीलिम्स मेंस की तैयारी आप लगातार कर रहे हैं। तो पहली चीज़ें क्या होती है कि हम कहीं ना कहीं प्रीलिम्स जो चीज़ें हैं उसको फोकस नहीं करते हैं। रीज़न क्या होता है कि हम फोकस करते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी का डिमांड जो है वो डिमांड है कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट की ओर। तो हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ते चले जाते हैं, हम फैक्ट को छोड़ देते हैं। ये कहीं ना कहीं लैग ऑफ पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। तो पहली चीज़ें हमें क्या होना चाहिए, पहले जब हम पहली चीज़ फोकस करें कि जो हमारा कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट की मैं बात करूँगा तो पहले जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इन्वायरमेंट है, साइंस है। अब इस पर ये कोई पूछ सकता है कि मैंने ये सेगमेंट कैसे रखा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है, अगर आप करंट अफेयर्स भी तैयार कर रहे हैं तो पहली चीज़ किसी भी क्षेत्र के बारे में आपको पता होना है, तो वहाँ की आप पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम अगर आप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इंटरनल रिलेशंस अगर समझ जाते हैं, तो 60% जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आता है वो आप कवर कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद आप फिर आप जियोग्राफी पढ़ लेते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ लेते हैं और साइंस टेक्नोलॉजी कुछ देख लेते हैं, तो 100% जो भी करंट से संबंधित क्वेश्चन आता है वो आप लोग इस यहाँ से कवर कर लेते हैं। तो पहली चीज़ मैं हाईलाइट्स करूँगा कि आप पहली चीज़ फोकस करिए, आप अपना कोर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और उसके साथ साथ में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, एंड उसके साथ में साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, ये क्या है, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। तो जब आप कोर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के बाद आप मल्टीपल्स रिवीजन करिए उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हो सके तो कम से कम 10 बार रिवीजन करिए। 10 बार जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करने के बाद में फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है, क्योंकि उसी के आधार पे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है, वो क्वेश्चन क्यों पूछना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 2 साल, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल या 3 साल पहले कोई चीज़ चर्चा में रही हो, तो आपको करंट, आप लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि हम 1 साल में तैयार कर लेंगे, 1.5 साल में तैयार कर लेंगे। कम से कम करंट की आप 1.5 से 2 साल के मिनिमम ये है कि आप अगर न्यूज़पेपर अगर पर डे पढ़ रहे हो तो 10 रुपये का न्यूज़पेपर आता है, ये आपके लिए न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह काम करता है कि आप इससे सब कुछ तैयार कर सकते हो। तो पहली चीज़ आप ये फोकस करिए कि आप अपना कोर सब्जेक्ट तैयार करिए, उसका मल्टीपल रिवीजन करिए। जब मल्टीपल रिवीजन हो जाए, मल्टीपल रिवीजन हो जाने के बाद फिर आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में बहुत सारे, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो क्या है, उसको पता है कि 25 में डिवाइड कर दिया उसने। 25% ये सही है, 25% वो सही है, 25% वो सही, 25% वो सही है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी की ये तैयारी क्या है, वो 50%, उसको 50% पे वो गेस करना चाहता है, ये 25 है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया कि 4 ऑप्शन में आपके लिए 100% कौन सही है।
तो आपके पास अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा ना क्लियर हुआ तो आप वो चीज़ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके लिए फैक्ट भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे एनसीईआरटी उठाया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, जो आज के लोगों का रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी से, जैसे अब की बार क्वेश्चन एनसीईआरटी से बहुत आए, तो एनसीईआरटी उठाया, एनसीईआरटी उठाने के बाद हम उसके बाद में एडवांस टेक्स्ट बुक पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में हमने क्या किया, बहुत सारी टेस्ट लगा लिया। टेस्ट लगाने के बाद में हमने देखा अपना रेशियो आ रहा, उसके आधार पर हम प्रीलिम्स देने चले जाते हैं। हम यहाँ गलतियाँ करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लैक ऑफ रिवीजन। जब लैक ऑफ रिवीजन होता तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट जो होता वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। और जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हो जाता, जब आप करके आते हो वहाँ पे सोचते हो कि नहीं मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, बट वो चीज़ें आप वहाँ पे किए, उसके बाद जब आकर आप जब वहाँ पे देखते हैं सारा अपना जब व्यवस्था करते हैं, तो आप वहाँ पे सही रहते हैं 80 क्वेश्चन। जब फाइनल जब रिजल्ट की ओर जाते हैं तो आप वहाँ पे 35-36 क्वेश्चन सही करके आते हैं, इसलिए आप प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं। दूसरा चीज़ सबसे बड़ा बैरियर लोग मानते हैं सीसेट। तो सीसेट को आप फोकस करना, तो सीसेट का मतलब क्या होता है, कॉमन अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड क्या होता है, पहली चीज़ ये हम समझ लें कि एप्टीट्यूड मतलब किसी चीज़ के पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र में उस व्यक्ति का इंटरेस्ट कैसा, वो उस चीज़ को कंप्रीहेंड कैसे कर रहा, उस चीज़ को देख कैसे रहा। हम क्या कर रहे हैं, हम एसएससी बैंकिंग वही तैयारी करते चले जा रहे हैं। आप बताइए एसएससी कोई एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ी ना करवा रही है, बिल्कुल नहीं। कैट देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट करवा रहा ना, जीमेट एप्टीट्यूड टेस्ट करवा रहा ना। तो आप एप्टीट्यूड्स के लिए बाकायदा एक रणनीति बनाइए, आप प्रॉपर रणनीति बनाइए। आप उसको जैसे आपने जीएस पूरा तैयार कर लिया, फिर आप सीसेट की ओर बढ़ रहे हो, तो आप एक पर डे क्या करिए, एक सीसेट सॉल्व करिए। मैथ है, रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन मैथ से आते हैं, 25 रीजनिंग से आते हैं, 30 क्वेश्चन आपसे किससे आते हैं, आपका कंप्रीहेंशन से आते हैं, लॉजिकल कंप्रीहेंशन आता है। तो उसको क्या करोगे, जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा आप कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप बेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप वहाँ पे बेस्ट कर पाएंगे। हम लोगों की क्या होती है कि अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कॉम्प्रीहेंशन को, और कॉम्प्रीहेंशन के चक्कर में हम क्या करते हैं, सीसेट फेल हो जाते हैं। सच्चाई है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने जो दिया है कि मैं भी ये कहीं ना कहीं मैं भी ये ट्रिक फॉलो करता था, लेकिन मैं फोकस करता था मैथ से, और मैथ, रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये तीनों को करके मैं एक बैलेंस बना लेता था, क्योंकि आपको 33% मार्क्स यहाँ ज़रूरी है। इट मीन्स 66 नंबर आपको लगभग चाहिए। 80 क्वेश्चन का आपका सीसेट होगा। 2013 के बाद जब चीज़ें बदली तो यहाँ पे तो सबसे पहली चीज़ें हमें रणनीति में शामिल क्या करना चाहिए, जैसे हम कोर सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं, कोर सब्जेक्ट के साथ साथ हम करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहें। अब करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। करंट अफेयर्स हो सकता है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आपकी रणनीति कैसी है। अब अगर आप कोई किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, किसी कोचिंग की आप मैगजीन फॉलो कर रहे हो, उससे तैयार कर रहे हो, या आप न्यूज़पेपर से तैयार कर रहे हो, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप न्यूज़पेपर फॉलो करो। जब आप न्यूज़पेपर फॉलो करो, बाकायदा अपना क्या बनाओ, एक नोट्स बनाओ, उस नोट्स को मल्टीपल रिवाइज करते चले जाओ। जब चीज़ें आप अपनी बुक जो है, आप जो भी नोट्स बनाइए उस नोट्स को क्या करिए, अपडेट करते रहिए। जैसे हमारे यहाँ कुछ स्टैटिक है, कुछ हमारे यहाँ ट्रेडिशनल टॉपिक्स होते हैं। जो स्टैटिक जो परिवर्तन होते हैं, जैसे पॉलिटी है, आपकी इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये चीज़ें क्या होती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। बहुत सारे जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, तो कहीं ना कहीं घटते बढ़ते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे आर्द्र भूमि की बात कर लें, वेटलैंड की, तो वेटलैंड भी कभी बढ़ता रहता है नहीं, तो आप इसको कहीं ना कहीं आपका अपडेशन होता रहना चाहिए ना। अपडेशन किससे होगा, आप जब न्यूज़पेपर प्रॉपर चीज़ें फॉलो करोगे। तो पहली चीज़ें आप कहीं ना कहीं जो उसके साथ में जब आप कोर सब्जेक्ट तैयार कर लिए, अब कोर सब्जेक्ट के बाद आपको फैक्चुअल चीज़ के लिए फैक्चुअल चाहिए। तो फैक्चुअल के लिए आप जैसे घटना चक्र आती है, घटना चक्र, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घटना चक्र की कुछ परीक्षा वाणी आ रही है, परीक्षा वाणी ले लीजिए। उसके साथ में आप ले लीजिए जो मैं फॉलो करता हूँ, परीक्षा वाणी ले लीजिए। परीक्षा वाणी के साथ में आप लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की जनरल स्टडीज आती है, उसको लीजिए, वहाँ से आपको फैक्ट कवर कर लेते हैं। जब आप फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों तैयार कर लेंगे, और तैयार करने के बाद लगभग आप पर्टिकुलर आप प्रीलिम्स के लिए लगभग अगर 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए ना, तो प्रीलिम्स आप चुटकी में निकाल लेंगे, आपका कोई रोक ही नहीं सकता आपका प्रीलिम्स। जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी ये आती है, बच्चों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि जब बच्चे नए नए आते हैं तो नई उनके पास एनर्जी बहुत होती है, वो एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। उस चीज़ को जब चैनलाइज नहीं कर पाते, वो हिस्ट्री भी पढ़ते चले जाते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं,
लेकिन हिस्ट्री को भूल जाते हैं, पॉलिटी भूल जाते हैं और इकोनॉमिक्स धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं। और जब आप रिवीजन नहीं कर रहे हो उसके बाद में क्या होता है, एक परिवार का प्रेशर होता है कि आप पहली बार आप आए हो तो आप अटेम्प्ट दीजिए, आप सिलेक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम प्रेशर में आकर क्या करते हैं, अटेम्प्ट देते हैं, हमारी तैयारी उतनी अच्छी होती नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है, लोग अपने कि मेरी तैयारी बहुत बेस्ट है, वो देकर आते हैं, वहाँ अटेम्प्ट खराब हो जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन हमने यूपीएससी से तो रखा, लेकिन खुद से एक्सपेक्टेशन भी जरूरी है ना, कि आप उस लेवल तक तैयार हैं। क्योंकि आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आईएएस का मतलब है पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाने जा रहे हैं। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का विजन डिसाइड करने वाले हैं कि डिस्ट्रिक्ट कैसा होगा। भाई अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि एक सिंपल सी चीज़ कि आप 2050 का भारत कैसा होना चाहिए, तो आप ये कहोगे नहीं सर रुकिए, प्रतियोगिता दर्पण का अंक आने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से लिख कर देख लेता हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण में वो चीज़ें छिपी है, लिखी हुई हो तो मैं बता दूंगा। 2050 का भारत कैसा होगा, 2050 का भारत जो होगा वो स्पेस सेक्टर में ज़्यादा काम करेगा, बिल्कुल, और रोबोट की ओर जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेगा। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा, अगर यूपीएससी पूछ रही है कि आप सोशो इकोनॉमिक्स, अगर हम बात करते हैं सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उसके बाद में फिर एआई की बात कर लें, अगर हम रोबोट की बात कर लें, इससे क्या चेंज ला सकते हैं। तो अभी इस पे वो फोकस कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है कि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे हम समाज का क्या कर सकें, विकास कर सकें। तो अब देखिए एक ट्रेंड क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रेंड वो चेंज होता चला जा रहा। वो ट्रेंड आप अगर 3 चीज़ अगर सही से तैयार कर लें, मैं आपको बताऊँ, सोशो एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, अगर इन 3 चीज़ पे आप फोकस कर लोगे, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं पे है। चाहे पॉलिटी की हो उठा लो, हिस्ट्री उठा लो, जियोग्राफी उठा लो, इकोनॉमिक्स उठा लो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी उठा लो, और या साइंस उठा लो, या साइंस टेक्नोलॉजी उठा लो, सारा का सारा इन्हीं 3 ट्रेंड पे डेवलपमेंट है। क्योंकि पर्टिकुलर ह्यूमन का डेवलपमेंट किससे होगा, सोशो एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, इसी डेवलपमेंट से होगा। तो आप क्या हो, आप उस चीज़ को ट्रेंड एनालिसिस नहीं करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है ना। क्योंकि प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे लैग कर जाते हैं, उस चीज़ को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं उठाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना उठाने की वजह से क्या होते हैं, वो फेल होते चले जाते हैं। और उनको क्या लगता है, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देने के बाद घर का प्रेशर आ जाता है, और उनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हैंडल कर नहीं पाते हैं। और जब हैंडल नहीं कर पाते हैं, अब उनके लिए बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, तो अवसाद के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की अगर ईमानदारी के साथ अगर तैयारी कर रहे हो, तो आप अच्छे से कुछ भी कर सकते हो। तो आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि आप कोर सब्जेक्ट फोकस करो, प्लस फैक्ट कॉन्सेप्ट, इन दोनों को फोकस करो, मल्टीपल रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज फॉलो करो। टेस्ट सीरीज ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपकी एक्यूरेसी तय होती है कि आपकी कितनी बेस्ट एक्यूरेसी है। और ये चीज़ें फॉलो करोगे, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा 100%। ठीक है।